युद्ध की आग में झुलस रहे यूक्रेन के लिए अगला एक हफ्ता यानी 7 दिन बेहद घातक साबित हो सकते हैं। ये आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जाहिर की है। ज़ेलेंस्की इसकी वजह भी दुनिया को बता रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो यूरोपीय देश युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वही उसकी बर्बादी का सबब बन सकते हैं। लेकिन क्यों, वो आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। करीब 4 महीने का वक्त होने वाला है, बावजूद इसके यूक्रेन का कोना कोना दहल रहा है। उसके तमाम शहर बारूदी कोहराम से थर्रा रहे हैं। हजारों जवान मारे जा चुके हैं। युद्ध की चपेट में आने से कई नागरिकों की जान जा चुकी है। पूरा यूक्रेन मरघट सा लग रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की सबक लेने की बजाय फिर एक गलती दोहराने जा रहे हैं। वो है यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाना। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाली बिड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन यूक्रेन पर बड़ा फैसला लेने वाली है, जिसका खुलासा खुद ज़ेलेंस्की ने किया। दरअसल कल से हमारा एक ऐतिहासिक हफ्ता शुरू हो रहा है। एक ऐसा हफ्ता जब हम यूक्रेन की उम्मीदवारी को लेकर यूरोपीय संघ का जवाब सुनेंगे। हमारी स्थिति को लेकर यूरोपीय कमीशन का रुख पहले से ही ठोस और सकारात्मक रहा है। अब बारी यूरोपीय काउंसिल की प्रतिक्रिया की है, जो इस हफ्ते के आखिर तक आ जाएगी। एक तरफ ज़ेलेंस्की इस बात पर खुश है कि यूक्रेन ईयू में शामिल हो जाएगा, जिससे यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी। सहयोगी देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को इस बात का डर भी सता रहा है कि यूक्रेन के ईयू में शामिल होते ही पुतिन यूक्रेन पर प्रहार की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। यूरोप समेत दूसरे देशों के लिए इस हफ्ते में नए व्याख्यान जारी करूंगा। इसमें मैं यूक्रेन समेत यूरोप के नजरिए से सबको वाकिफ कराऊंगा और इस तरह मैं अपने समर्थकों की तादाद में इजाफा करूंगा। इसके बाद एक प्रदर्शनकारी के तौर पर रूस से हमारी दुश्मनी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद इसी हफ्ते ये दुश्मनी न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों के खिलाफ होगी। इसके लिए हमारी तैयारी भी चल रही है। यानी ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगला एक हफ्ता बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ तो फिर रूसी फौज के बारूदी बवंडर का कहर यूक्रेन के अलावा यूरोप के दूसरे देशों को भी झेलना पड़ सकता है। वैसे भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में यूरोपीय देशों का जो रवैया रहा है, उससे पुतिन बेहद खफा है। अगर इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, रूस की तमाम चेतावनियों को दरकिनार किया, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को सीधा चैलेंज दिया, तो फिर पुतिन क्या कर सकते हैं, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है। इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की हालत और खराब हो सकती है। ये बात खुद ज़ेलेंस्की कबूल रहे हैं।
और यूरोप के और भी कई देश मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो से जुड़े, अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना, तो अपनी रक्षा के लिए रूस तमाम मुल्कों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकता है। मतलब जो हश्र यूक्रेन का हुआ, ठीक वैसा ही अंजाम यूरोप के दूसरे देशों का भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।